9 बज चुके हैं। 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR पर आप हैं आकाशवाणी फैजाबाद के साथ। एक ही कलाकार, इस प्रोग्राम को लेकर आज आपका अपना हमसफर अमरजीत स्टूडियो में है। आप सभी का स्वागत कर रहा है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज जिस कलाकार की हम बात करने जा रहे हैं वो अपनी फिल्मों में मिडिल क्लास की पहचान बने, बॉलीवुड की चमक, रंगीनियों, मार धाड़, मसाला फिल्मों से दूर और कम बजट की फिल्मों से दर्शकों पर छा गए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक बासु चटर्जी है उनका नाम। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था, जो हाथ न आया खट्टा है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, कोई रोको ना दीवाने को। सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते, बातों बातों में प्यार हो जाएगा। अब तो आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा अगर आपने इनकी फिल्में देखी हैं तो। वो जो स्टोरी है ना, आज सब आपके आंखों के सामने आने वाली है। हिंदी सिनेमा में 70-80 के दशक में जब एंग्री यंग मैन का दौर चरम पर था और मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और यश चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्मकारों का परचम लहरा रहा था, ऐसे में बासु चटर्जी ने फार्मूला से अलग हटते हुए आम आदमी को ध्यान में रखकर साफ सुथरी और मनोरंजक फिल्में बनाई, जो न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई बल्कि फिल्म समीक्षक भी उसकी तारीफ करने को मजबूर हो गए थे उस वक्त। बासुदा ने 1970 और 80 के दशक में छोटी सी बात, बातों बातों में, खट्टा मीठा, चमेली की शादी, रजनीगंधा, चितचोर, पिया का घर, सारा आकाश, स्वामी और शौकीन जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। बासु चटर्जी हिंदी सिनेमा के उन कुछ फिल्मकारों में से रहे हैं जिनकी फिल्मों में आम आदमी की समस्याएं और उसकी उलझनें उभर कर सामने आती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बासु चटर्जी ने अपनी फिल्मों में समझौता नहीं किया और पूरे परिवार को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई। इसके साथ ही जीवन की सच्चाई को खूबसूरती के साथ पर्दे पर वो उतारते चले गए। जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में। बासु चटर्जी पहले ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने कोलकाता की छाप से दूर अपनी एक अलग ही शैली पैदा की। चाहे वो चमेली की शादी हो या फिर फिल्म खट्टा मीठा हो,
मिडिल क्लास फैमिली की गुदगुदाती और हल्के से छू जाने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों ने बासुदा को सबसे अलग मुकाम हासिल कराया। हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बासु भट्टाचार्य का सहायक बनकर की थी। बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह बासु चटर्जी की फिल्में भी हल्के मूड वाली मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां होती थी। वे अपनी फिल्मों में शादी और प्रेम संबंधों पर ज्यादा जोर देते थे। इसके अलावा उनकी फिल्में सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी बातचीत करती थीं। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा जरूरत है। 9:15 हुए हैं और प्रोग्राम है आज आपके लिए 9 बजे का एक ही कलाकार। बासु चटर्जी की रजनीगंधा, छोटी सी बात और चिच्चोर में एक नई पारिवारिक फिल्मों की ताजगी भरी लहर दिखाई दी। ये पारिवारिक फिल्में तब झंडे गाड़ रही थी जब एक तरफ तो संयुक्त परिवार टूट रहे थे और दूसरी ओर नए नए परिवार बन रहे थे। एकल परिवार नए तरह की समस्याओं का सामना भी कर रहे थे। बासुदा की फिल्मों को खास तरह के कलाकारों अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, जरीना वहाब जैसे कलाकारों का कमाल भी माना गया, जो एक खास तरह की आर्ट फिल्मों के लिए विशेष रूप से पारंगत थे। बदलाव की यह बयार इतनी मनमोहक और गुदगुदाने वाली थी कि जितेंद्र और नीतू सिंह जैसे रोमांटिक अंदाज वाले कलाकार भी बासु चटर्जी के निर्देशन में प्रीतम जैसी साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म अपने फैंस को देने में कामयाब हो गए। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मंजूर मुझे है मेरे सजना, तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। तुमसे जो मैं कहूँ तुम करोगी बस वही, हाँ मैं करूँगी वही। ये कभी न सोचोगी क्या गलत है क्या सही।
मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। खट्टा मीठा, मंजिल, उस पार, प्रेम विवाह जैसी फिल्में भी दर्शकों को नए स्वाद का एहसास करा गई। शौकीन में अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए.के. हंगल और चमेली की शादी उनकी एक बेहद सफल मनोरंजक फिल्म थी जो जबरदस्त कामयाब हुई। शौकीन जैसे उच्च मनोरंजन की कोई मिसाल नहीं, जिसमें बासु चटर्जी ने अशोक कुमार, उत्पल दत्त जैसे लीजेंड कलाकारों से लंपट शोधों की भूमिका करवा ली और फिल्म शौकीन एक खास वर्ग में पसंद भी की गई। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। उनसे मिलते ही नजर ऐसा होता है असर, जैसे नशे की लहर कोई कर दे बेखबर। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। आए हैं वो ऐसे जैसे खुशबू वीरानों में, जैसे कोई पहचाना मिल जाए अनजानों में। आए हैं वो ऐसे जैसे खुशबू वीरानों में, जैसे कोई पहचाना मिल जाए अनजानों में। दिल में राग गाने लगा, मस्ती छलकाने लगा, मुझसे दिल खोने लगा, उनको दिल पाने लगा। सुहानी शाम आई है, किसी के आने से हुए जाते हैं हम तो झूम कर दीवाने से। ये है अवध की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी फैजाबाद। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। दुनिया में कहीं भी सुनिए प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए। जहां हैं आप, वहां हैं हम। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। गाने वो जो दिल को खुश कर दे और गाने वो जो दिल में उतर जाएं, दिल में आपको छू जाएं। सुनते रहें अपने शहर फैजाबाद का वन इन ओनली ऑल इंडिया रेडियो फैजाबाद 101.9 पर, जिस पर आज प्रोग्राम है रात 9 बजे का। एक ही कलाकार आपके अपने इस हमसफर AJ अमरजीत सिंह के साथ। कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था, जो हाथ न आया खट्टा है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, कोई रोको ना दीवाने को। सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते, बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1970 और 80 के दशक में जब हिंदी फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता बढ़ती जा रही थी, उस दौर में बासु चटर्जी ने साफ सुथरी फिल्में बनानी शुरू की। उनकी खासियत रही कि उन्होंने हीरो हीरोइन के स्थान पर कहानी, पटकथा, संगीत पर ध्यान दिया। उनकी फिल्मों की एक और खासियत ये रही कि दृश्यों की निरंतरता और कहानी एक लय में आगे बढ़ती रहती है। दर्शकों को बांध कर रखने वाली ऐसी फिल्मों में आगे के बारे में जानने की उत्सुकता लगातार बनी रहती थी। दर्शक कहीं से भी फिल्म में बोर नहीं होते थे। बासुदा ने 1969 में अपनी फिल्म सारा आकाश के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। फिल्म सारा आकाश के निर्देशन से पहले बासुदा ने 1966 में रिलीज हुई राज कपूर और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक बासु भट्टाचार्य के सहायक के तौर पर भी काम किया था। बासुदा ने अपनी कई साधारण फिल्मों में बड़े सितारों का भी निर्देशन किया। उन्होंने फिल्म शौकीन में मिथुन चक्रवर्ती को रति अग्निहोत्री के साथ, फिर मिथुन चक्रवर्ती को मुनमुन सेन के साथ फिल्म शीशा में, विनोद मेहरा के साथ मौसमी चटर्जी को फिल्म उस पार में, देवानंद को टीना मुनीम के साथ फिल्म मनपसंद में और राजेश खन्ना को नीतू सिंह के साथ फिल्म चक्रव्यूह में और धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ दिल्लगी में और अमिताभ को मंजिल में निर्देशित किया। अपने करियर में बासु चटर्जी ने कई बंगाली फिल्मों का भी निर्देशन किया था। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। कॉले दातून 10-10 पैसे ले लो। जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। बासुदा की फिल्मों की फेहरिस्त बहुत ही लंबी है। उन्होंने पिया का घर,
उस पार, चिच्चोर, स्वामी, खट्टा मीठा, प्रियतम, चक्रव्यूह, जीना यहाँ, बातों बातों में, अपने प्यारे, शौकीन और सफेद झूठ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उस पार, छोटी सी बात, चिच्चोर, रजनीगंधा, पिया का घर, खट्टा मीठा, चक्रव्यूह, बातों बातों में, प्रियतम, मनपसंद, हमारी बहू अलका, शौकीन और चमेली की शादी बासुदा की व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में रहीं। 2006 में प्रतीक्षा उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म रही। बासुदा ने हिंदी फिल्म उद्योग की कुछ खूबसूरत कहानियों का भी तोहफा दिया, जो मध्यम वर्ग और शहरी भारत में हमें रूबरू कराती हैं, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी, चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं। आइए कोरोना के खिलाफ जंग को जन आंदोलन बनाएं। हमेशा याद रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक टीकाकरण अवश्य कराएं। जी हां, कोविड मरीजों की संख्या फिर से लगातार बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही आप ना बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका अवश्य लगवा लें। सुरक्षित रहें, 3 आसान उपायों का पालन करते रहें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कई पुरस्कारों से सम्मानित बासु चटर्जी ने एक बार कहा था कि फिल्म निर्माताओं की सामाजिक जिम्मेदारी होती है। फिल्में बनाना भले ही आज महंगा हो गया है, लेकिन अच्छी फिल्मों को दर्शक हमेशा मिल जाते हैं। वो उन फिल्मकारों में से रहे हैं जिनके लिए सिनेमा समाज में मूल्यों को बढ़ावा देने वाला माध्यम है। बासु चटर्जी ने छोटे पर्दे का भी रुख किया था, तो वहां भी उनकी प्रतिभा छिपी नहीं। उन्होंने दूरदर्शन के लिए रजनी, दर्पण, कक्का जी कहीन, व्योमकेश बख्शी जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया। फिल्मों में बासु चटर्जी के उत्कृष्ट योगदान के लिए 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड और फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें साल 1992 में नेशनल अवार्ड दिया गया। साल 2007 में उन्हें आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। साल 1969 से लेकर 2011 तक बासुदा फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है।
बासुदा की फिल्मों में सिर्फ किरदार होते थे जो कहानी में ऐसे फिट हो जाते थे कि दर्शकों को लगता था कि जैसे उनके आसपास के ही ये लोग हैं जो पर्दे पर दिख रहे हैं। मिडिल क्लास की आवाज थे बासु चटर्जी। दरअसल आम बातें ही बासु चटर्जी और उनकी फिल्मों को खास बना देती थी। 70-80 के दशक में जब प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों की फिल्मों का दौर था, उस वक्त बासु चटर्जी ने अपनी अलग पहचान बनाई। बासु चटर्जी की फिल्मों के रोमांस में मासूमियत थी, कॉमेडी में मर्यादा थी, भारतीय संस्कारों की झलक थी, समाज की गलतियों पर कटाक्ष था, आम लोगों की आम परेशानियों का जिक्र था। वो मानते थे कि सादगी में ही सुंदरता है और यही सादगी उनकी फिल्मों में भी नजर आई। बासुदा ये जानते थे कि उनका काम भारत के मध्यम वर्ग का आईना है और उस आईने पर उन्होंने कभी धूल नहीं चढ़ने दी। बासुदा की फिल्में लोगों के जहन में उनके काम को हमेशा ताजा रखेंगी। पिछले साल 4 जून उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आज हमारे बीच भले ही बासुदा नहीं है, लेकिन साधारण को असाधारण बनाने वाले जो उनका काम हमेशा रजनीगंधा के फूलों की तरह महकता रहेगा और हम उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें ऐसे ही याद करते रहेंगे। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना